जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। जय बोलिए, माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। जगत जननी जगदम्बा आपकी इच्छाओं को पूरी करने आई हैं। चैत्र की नवरात्रि में किए हुए विशेष उपाय से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। आज मैं आपके लिए फूलों से करे जाने वाला बहुत विशेष उपाय लेके आई हूँ। हम सभी को माता जगदम्बा की पूजा पाठ के सभी नियम पता नहीं होते हैं, जिसके कारण कई बार हम जो ज़रूरी कार्य हैं वो नहीं कर पाते और जगत जननी हमें जो आशीर्वाद देना चाहती हैं वो हमें शायद इसलिए नहीं प्राप्त होता। फूल आप सभी को बहुत आसानी से मिल जाते हैं और ये आपके हर प्रकार की इच्छा को पूरी कर देते हैं। माँ जगदम्बा पे कितने फूल चढ़ाना है, क्या मंत्र बोल के फूल चढ़ाना है, फूल किस किस दिन पे चढ़ाना है, ये सब बातें आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करें। इससे आपको व्रत त्योहार पूजा पाठ की सब जानकारी निःशुल्क प्राप्त होगी। 19 अप्रैल 2021 की तारीख सोमवार के दिन पे सप्तमी है। इसके बाद 20 अप्रैल 2021 की तारीख मंगलवार के दिन पे महाअष्टमी है और 21 अप्रैल 2021 की तारीख बुधवार के दिन पे महानवमी है। दोस्तों, नवमी की तिथि नवरात्रि के आखिरी दिन में शाम के समय में समाप्त हो जाएगी, इसलिए ये तीनों ही दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों दिनों को तामसिक रूप से देवी का पूजन करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे ब्रह्मांड में 3 प्रकार के गुण व्याप्त होते हैं: सत्व गुण, रजोगुण और तमस का गुण। दोस्तों, सत्व गुण के दौरान जब हम पूजा करते हैं, यानी नवरात्रि के पहले दिनों में हम जो पूजा पाठ करते हैं उसका फल हमें हमारे मृत्यु के उपरांत तक भी प्राप्त होता रहता है। रजस गुण के दौरान जब हम पूजा करते हैं, यानी चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी की तिथि में, तो इनका फल हमें आने वाले कई सालों में मिलता है। परंतु जो तमस के दिन होते हैं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन दिनों में यदि पूजा करी जाती है तो इसका फल आपको तुरंत मिल जाता है। इसलिए इन 3 दिनों में करे हुए विशेष कार्यों को बहुत ध्यान देके करना चाहिए, जिससे जगदम्बा जगत जननी आपके ऊपर कृपा बनाए और आपके जीवन के कष्ट शीघ्र दूर हो जाएं। दोस्तों, आपको माँ जगदम्बा के निमित्त पुष्प लाने चाहिए। हम अपनी भावनाओं को चाहे कितना ही शब्दों में पिरो के माँ के सामने रखें, परंतु हम पुष्प का कार्य नहीं कर सकते। पुष्प जिस प्रकार सुंदर होते हैं, उनकी भाषा भगवान स्वतः ग्रहण कर लेते हैं। 4 पुष्प आपको लेके आने हैं। ये चारों पुष्प मानव जीवन की 4 अवस्थाएं बताता है, जैसे कि बचपन, युवा अवस्था और इसके बाद जो मध्य का समय होता है और इसके बाद वृद्ध अवस्था। इन चारों अवस्थाओं में मनुष्य के जीवन में पुष्प की भांति सुगंध बनी रहे। पुष्पों में जिस प्रकार का रस होता है, वैसे ही मानव जीवन में रस बना रहे, आपकी हर इच्छाएं पूरी होती रहें। पुष्प की भांति आपका चेहरा हंसता मुस्कुराता बना रहे, इस प्रकार की कामना करते हुए माँ जगत जननी जगदम्बा पे यह पुष्प आपको चढ़ाने हैं। पुष्प चढ़ाते समय मैं आपको मंत्र बता रही हूँ। पहली बार जब आप इन पुष्पों को चढ़ाएंगे तो आप पहले दिन का मंत्र बोलें, दूसरे दिन भी दूसरा मंत्र बोल सकते हैं और तीसरे दिन में तीसरा मंत्र बोल सकते हैं। या तो आप प्रतिदिन इन तीनों मंत्रों को बोलें और जगत जननी जगदम्बा को पुष्प अर्पित करें। इस प्रकार से माँ जगदम्बा को पुष्प चढ़ाने को पुष्पांजलि कहा जाता है। बंगाल, वेस्ट बंगाल के राज्यों में पुष्पांजलि के बगैर माँ दुर्गा की पूजा पूरी नहीं होती है, परंतु उत्तर भारत के कई राज्यों में लोग बाग इस प्रकार से माँ के सामने पुष्पांजलि नहीं दे पाते हैं। पुष्पांजलि हमारी पूजा में करी हुई गलतियों के लिए
क्षमा प्रार्थना भी होती है। पुष्पांजलि जब हम माँ को अर्पित करते हैं तो माँ हमारे भावों को ग्रहण करती हैं। इसलिए जिस समय पे आप पूजा पाठ करें, आपके भाव बहुत ही शुद्ध होने चाहिए, जिससे कि माँ जगदम्बा आप पे शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। चलिए अब मैं आपको सबसे पहला मंत्र बताती हूँ। आप अपने पुष्प को ले लें, उस पर थोड़ा रोली, अक्षत, चंदन, ये सभी चीज़ें लगा लीजिए। यदि इत्र है तो वो भी लगा लें। पहले मंत्र को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसे ज़रूर बोलिए। इसमें माँ जगदम्बा के 10 नाम हैं जो आपका कल्याण करते हैं। ओम जयंती मंगला, काली भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, क्षमा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। एष सचंदन गंध पुष्प बिल्व पत्र पत्रांजलि ओम हीम दुर्गाए नमः। इस प्रकार बोलते हुए अपने हाथों से माँ जगदम्बा को पुष्प, बिल्व पत्र, चावल, गंध इत्यादि सभी चीज़ें चढ़ाएं। अब मैं आपको दूसरा मंत्र बता देती हूँ। ओम महिष ध्वनि महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य विजयम देई देवी नमोस्तुते। एष सचंदन गंध पुष्प बिल्व पत्रांजलि ओम हीम दुर्गाए नमः। इस प्रकार बोलते हुए दोबारा आपको पुष्प, चंदन, बिल्व पत्र, थोड़े अक्षत, यह सभी चीज़ें माँ जगदम्बा पे चढ़ानी है। पुनः आप पुष्प ले लें, चंदन लगाएं, अक्षत लगाएं और कुछ सुगंध लगाएं और माँ के सामने ओम समंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणामये नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनात परित्राणा परायणे सर्वस्वायार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इन सभी मंत्रों को बोलें और पुष्पांजलि माँ को अर्पित कर दें। मंत्रों की ध्वनि अति उत्तम कार्य करती है। माँ आपकी हर इच्छा को पूरी कर देती हैं। हर व्यक्ति जो इन उपायों को करता है, देवी भागवत, देवी पुराण के अनुसार उसका कल्याण माँ जगदम्बा अवश्य करती हैं। दोस्तों, पूजा पाठ में श्रद्धा और भक्ति से करे हुए कार्यों के द्वारा आपका अनुष्ठान पूर्ण होता है। माँ देवी जगदम्बा अपने भक्तों पे कृपा करती हैं। ये सभी मंत्र दुर्गा सप्तशती से लिए हुए हैं, पर इन मंत्रों का पुष्पांजलि में विशेष तौर पे प्रयोग करा जाता है, क्योंकि यह मंत्र माँ जगदम्बा के सामने जैसे ही बोले जाते हैं, वह अपनी अपार शक्ति के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी अच्छी ऊर्जाएं हैं वो हमें देने लगती हैं। जिस प्रकार उन्होंने महिषासुर का और सभी राक्षसों का वध करा था मनुष्यों की प्रार्थना करने पे, उसी प्रकार मनुष्य जीवन में आने वाली हर समस्या को माँ जगदम्बा दूर कर देती हैं। अपने अद्भुत प्रकाश से मनुष्यों को सफलता का रास्ता दिखाती हैं और उनके जीवन के सभी कष्टों को दूर करती हैं। यह उपाय मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ। जो लोग भी बहुत श्रद्धा और भाव के साथ सात्विक रूप से इस उपाय को करेंगे, यदि आपके घर में नवरात्रि पूजा हो रही है तो आपको बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। पूजा नहीं भी हो रही है, यदि आपने अपने घर में घट स्थापना, कलश स्थापना, माता की चौकी इत्यादि नहीं भी लगाया है, तो भी पुष्प इस प्रकार माँ जगदम्बा को भाव के साथ यदि आप अर्पित कर देते हैं तो माँ जगत जननी जगदम्बा आपकी इच्छाओं को अपना कर्तव्य समझ के आपको दे देंगी। दोस्तों, हमें हमेशा ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर अपने भावों को देना चाहिए। ईश्वर की जो कृपा होती है वह मानव की सोच से कई अधिक होती है। जो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी, उत्तम होगी, ईश्वर आपको वो सब ज़रूर देंगे। कई बार हम यह सोचते हैं हमें ये नहीं मिला, वो मिला, या वो नहीं मिला, ये मिला। आज आपके जीवन में आपने जो कुछ भी पाया है वह आपके जीवन को अच्छा बनाए, सुंदर बनाए, यह सोच के माँ को धन्यवाद दें।
दोस्तों, जो लोग अपने आप से माँ का धन्यवाद करते हैं, उनके नामों का जयकारा लगाते हैं, उनके हर दुख दूर हो जाते हैं। जय बोलिए माँ शेरा वाली के नाम का जयकारा। और इस उपाय को बिल्कुल करिए, देखिएगा माँ जगदम्बा की कृपा अपने सभी भक्तों पे होगी। तो दोस्तों, अगला नया वीडियो लेके मैं जल्दी ही मिलने वाली हूँ। चैत्र नवरात्रे खत्म होने से पहले माँ जगदम्बा पे फूल ज़रूर चढ़ा दें। जय माता रानी।